जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे बहुत दिन के बाद इज माई ट्रिप के बारे में। देखिए, कोई अपडेट आ ही नहीं रहा था तो वीडियो क्यों बनाऊं, ठीक है ना। और पहले से सपोर्ट रजिस्ट्रेशन आप लोगों को सब समझा ही चुका हूं, तो फिर क्यों, मतलब मैटर नहीं समझ में आ रहा था किस पे बनाऊं। अभी रिजल्ट डेट इसका अनाउंस हो चुका है। अभी रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे। राइट इशू भी कंपनी दे सकती है, समझ रहे हो, राइट इशू, ठीक है ना, उसका भी अपडेट है। चलिए शुरू से शुरू कर देते हैं। देखिए, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो अगर आप इज माई ट्रिप के शेयर होल्डर हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा कितने शेयर आपके पास हैं, कब तक आप होल्ड करने करने के बारे में सोच रहे हैं और कब से होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ बताइएगा। देखिए, आज इसमें जो है 70 लाख कह लीजिए इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। 5 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं। 41% का यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। आज शेयर न्यूट्रल ही ट्रेड किया है, निगेटिव कह लीजिए, 1% की गिरावट आई है। मार्केट भी न्यूट्रल ही यहाँ पे ट्रेड करता हुआ हम लोगों को दिखा है, ठीक है ना। अब जस्ट अभी अभी कह लीजिए कि यहाँ पे 17:40, मतलब मान के चलिए 5:40 के आसपास यह जो है अनाउंस हुआ है इसका रिजल्ट डेट। और अभी 6 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 10 मिनट में वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे इज माई ट्रिप की बात करेंगे तो इस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन दे दिया है। दो चीज़ों के लिए बोर्ड मीटिंग तय की गई है, पहला और दूसरा। पहला तो नॉर्मल है, अनऑडिटेड स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी का आएगा। और इस क्वार्टर वाला, द क्वार्टर वाला और एंड यहाँ पे जो है 3 मंथ वाला भी, Q3 वाला भी रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, इस तरीके से 9 महीने वाला। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर पे कंपनी करी प्रपोजल फॉर फंड रेजिंग। वी हैव ऑफ इक्विटी शेयर और जो है अदर सिक्योरिटी। मतलब कुल मिला के कंपनी का कहने का मतलब यहाँ पे ये मैं समझा दूँ, कंपनी फंड रेज करने वाली है, शेयर, इक्विटी शेयर इशू करके या फिर अदर सिक्योरिटी जो भी हैं मेथड उनको इशू करके, ठीक है ना। तो जब इक्विटी शेयर इशू करके जुटाने की बात आती है तो उसमें प्रेफरेंशियल शेयर आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे राइट इशू भी आ जाता है, ठीक है ना। और भी QIP भी उसी में आते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा, ठीक है ना। और भी अदर मेथड भी यहाँ पे लिखा है, देखिए अदर मेथड, ठीक है ना। तो कुल मिला के कह लीजिए कि कंपनी कह रही है कि हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे भाई, और उसके थ्रू पैसा जुटाएंगे, मतलब शेयर, कंपनी के शेयर जारी करके पैसा जुटाएंगे, ठीक है ना, कर्ज वर्ज नहीं लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें राइट इशू सबसे पहला ऑप्शन कंपनी के साइड से है, और वहीं पे QIP दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन प्रेफरेंशियल शेयर है, और फिर उसके बाद अदर, ठीक है ना। तो ये चार, मतलब 3 चीज़ों को कंपनी ने बताया है। देखते हैं प्रेफरेंशियल शेयर इशू करती है या राइट इशू या फिर QIP। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा चीज़ यहाँ पे जारी करके कंपनी फंड जुटा सकती है, और अनुमान भी आप बता सकते हैं कि कितना इक्विटी शेयर, कितना पैसा जुटा सकती है कंपनी। हालांकि यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है कि नहीं कितना पैसा जुटाएगी कंपनी, लेकिन अंदाजा है कि कितना जुटाएगी, ठीक है ना। देखिए, रिजल्ट की बात करेंगे इस कंपनी का, तो रिजल्ट अभी निगेटिव में आया था पिछले वाले क्वार्टर का, ठीक है ना, सितंबर वाले क्वार्टर का। तो इसी वजह से कंपनी को थोड़ा सा लॉस हो रहा है। तो अब कंपनी को थोड़ी सी ज़रूरत पड़ रही है पैसे की। हालांकि रिजर्व में पैसा है, लेकिन ये पैसा फ्री पैसा नहीं होता है। रिजर्व में भी बहुत सारी जो है पैसे होते हैं अलग वाले, ठीक है ना। तो ये रिजर्व जो होता है वो कैश नहीं होता है कि उससे काम करेंगे, पैसे की ज़रूरत कंपनी को है। तो मेरे हिसाब से कितना कंपनी फंड रेज कर सकती है, तो मान के चलिएगा कि 200 से 300 करोड़ रुपए के आसपास का मेरा अनुमान है। राउंड फिगर में 300 करोड़ मैं मान के चलाऊँ कि 300-400 करोड़ के आसपास कंपनी जो है फंड रेज कर सकती है, या राउंड फिगर में उसको 500 करोड़ भी कह सकते हैं कि आसपास कंपनी पैसा जुटा सकती है। मुझे ऐसी संभावना दिख रही है, ठीक है ना। आपको कितना लग रहा है आप कमेंट करिए, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक है ना। सब अपना व्यू रखिए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब रिजल्ट की बात करेंगे तो देखिए, रिजल्ट का कोई प्रीव्यू इसका आता नहीं है, कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट आती नहीं है, तो वो अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि कितना आएगा। लेकिन ठीक है, मैं देखूंगा 1-2 दिन के बाद कहीं से निकलता है, कुछ भी मिलता है बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करना पहली बात मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे पहला इसका सपोर्ट अभी बनेगा 6.5 रुपये के आसपास। अब अगर मुझे नई एंट्री करनी हो तो मैं इंतजार करूंगा 6.5 रुपये आने का। 6.5 रुपये पे अगर मुझे मिलेगा तभी मैं नई एंट्री करके लो के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करूंगा, ये मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर मुझे टारगेट अगर रखना होगा तो वही मैं टारगेट पहला वाला रखूंगा 7.5 रुपये के आसपास, दूसरा वाला रखूंगा 8.5 रुपये के आसपास, क्योंकि यही
7 रुपये 60 पैसे और 8 रुपये 70 पैसे, दो रेजिस्टेंस ऊपर के साइड में बनने वाले हैं। तो देख लीजिएगा, अभी कुछ खास इसमें व्यू नहीं है। व्यू इसमें थोड़ा सा कह लीजिए अभी न्यूट्रल रहेगा जब तक 6.5 रुपये के ऊपर ऊपर है तब तक, नहीं तो इसके नीचे आएगा तो फिर से इसमें जो है निगेटिव व्यू रहने वाला है। ठीक है ना, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।